बर्फ के जंगल में शैतानी चड़ैल। एक बर्फीले पहाड़ों के बीच आबाद गांव में दो बहन भाई रहते थे, अली और सारा। दोनों खेल कूद और महम जुई के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने गांव के बड़ों को सरगोशियों में कहते सुना, जंगल के उस पार एक पुरानी झूंपड़ी है। वहां एक खौफनाक शैतानी चड़ैल रहती है। कोई भी इस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता। अली ने शरारत से सारा की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, क्या पता ये सब कहानियां झूठ हों। चलो खुद जाके देखते हैं। सारा पहले तो डर गई, लेकिन फिर भाई के साथ चलने पर राजी हो गई। दोनों बर्फ से ढके जंगल की तरफ बढ़ निकले। जंगल अंदर से और डरावना था। दरख्तों पर बर्फ की तह जमी हुई थी और तेज हवा सीटियों की तरह गूंज रही थी। कभी कोई पर नंदहा चांकाड़ जाता तो दोनों चौंक जाते। सारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अली भादरे से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वह एक पर अनेक कुचे मकान के सामने जा पहुंचे। झोंपड़ी टूटी फूटी थी, खिड़कियां बंदावर छत से नीला धुआं उठ रहा था। वो हैरत से देख रहे थे, कहा चांग दरवाजा खुद ही चिड़चिड़ की आवाज के साथ खुल गया। अंदर से एक खौफनाक चड़ैल नमदार हुई। इसके बाल अलजे और लंबे थे, आंखें दहकते अंगारों के तरह हलाल और होंठों पर खौफनाक मुस्कुराहट। इसने कहका हलगाया, हा 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 हा। बच्चों, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। चड़ैल ने हाथ हिलाया और बर्फानी तूफान आटने लगा। नुकीले बर्फ के टुकड़े सीधे बच्चों के तरफ लपके। सारा कान पाठी, लेकिन अली ने अपने थैले से लकड़ी की एक छोटी तलवार निकाली। यह तलवार उसे दादा ने दी थी। जैसे हयासु ने इसे उठाया, तलवार सुनहरी रोशनी से जगमगा आठी। अली ने हमत के साथ तलवार आगे बढ़ाया और चड़ैल के जादू को काट डाला। रोशनी के वार से बर्फ के टुकड़े टूटकर जमीन पर गिर गए। चड़ैल गुस्से से चीखी और आयकावर जादू करने लगी। इतने में सारहा केन जरा एक दरख्त पर पड़ी, जहां एक चांदी का तावीज हल्के रोशनी में झलमला रहा था। वह दौड़कर उसे उतार लाई और अली को पकड़ा दिया। अली ने पूरी ताकत के साथ तावीज चड़ैल की तरफ आछाल दिया। जैसे है तावीज चड़ैल कुलगा, वह एक जोरदार चीख मारकर धुएं में बदल गया और गायब हो गई। जंगल में खामोशी छा गई, पर अनी झूम भी पघल कर एक आम सामिकान बन गई। अलिया व सारा खुशी से एक दूसरे के गले लगे। अली ने कहा, देखा सारा, अगर हिम्मत और भरोसा हो तो कोई भी शैतानी ताकत जीत नहीं सकती। वो दोनों हंसते खेलते अपने गांव वापस आ गए। अब जंगल पहले जैसा खौफनाक नहीं रहा था, बल्कि इस पर रोशनी और सुकून छा गया था।